फरवरी 1963 भारत और चाइना के युद्ध को समाप्त हुए अभी कुछ ही समय बीता था। उसी समय के दौरान एक गडरिया गलती से अपनी भेड़ों को चराते हुए रेजांगला पहुंच जाता है। लेकिन रेजांगला पहुंचने के बाद जो उसकी आंखें देखती हैं उसे देखकर वो हैरान हो जाता है। दरअसल उसके सामने कई सारे सैनिक मृत पड़े होते हैं, लेकिन उनके हाथ अभी भी हथियारों को जस के तस पकड़े होते हैं, मानो उन्होंने अपनी अंतिम सांस तक चीनी सैनिकों को भारत की तरफ आने नहीं दिया। इतने खतरनाक दृश्य को देखकर वह गडरिया बहुत ज्यादा घबरा जाता है, लेकिन वह इसकी जानकारी तुरंत ही इंडियन आर्मी की नजदीकी पोस्ट को देता है। जब आर्मी के अफसर रेजांगला पहुंचते हैं तो वह अपने सैनिकों के उन पार्थिव शरीर को देखकर सन्न रह जाते हैं। ये कोई और नहीं, वही भारतीय सैनिक थे जिनके बारे में ये कहा जा रहा था कि वो या तो चीनी सैनिकों से डरकर युद्ध का मैदान छोड़कर भाग गए हैं या फिर उनको चीनी सैनिकों ने बंदी बना लिया है। अगर ये गडरिया उस दिन गलती से रेजांगला नहीं पहुंचता तो हमारे वीर सैनिकों की वीर गाथा हमारे सामने कभी नहीं आती और ना ही हम उस पर कभी भी विश्वास कर पाते। दरअसल 1962 में चीन की तरफ से एडवांस गन्स के साथ हजारों की तादाद में चीनी सैनिक भारत की तरफ आगे बढ़ रहे थे और रेजांगला की पोस्ट पर थे भारत के महज 120 सैनिक, जिनमें से 114 अहीर थे जिनको आप यादवों के नाम से भी जानते हैं, और इन सभी का नेतृत्व कर रहे थे मेजर शैतान सिंह। इन सबको पहले ही ये बता दिया गया था कि चीनी सैनिक हजारों की तादाद में आ रहे हैं, तुम उस पोस्ट को छोड़कर पीछे हट जाओ। लेकिन इन्होंने पीछे हटने से इनकार कर दिया और कह दिया कि जब तक हम में से एक भी सैनिक की आखिरी सांस चलेगी तब तक एक भी चीनी सैनिक भारत की तरफ नहीं आ सकेगा। और हुआ भी कुछ ऐसा है। जैसे ही चीनी सैनिक भारतीय पोस्ट की रेंज में आए तो भारतीय सैनिकों ने अपनी वीरता का परिचय देते हुए उन पर हमला कर दिया। भारतीय सैनिक महज 120 की तादाद में थे और ना ही उनके पास उतना ज़्यादा गोला बारूद था कि वो चीन की हजारों की तादाद वाले सैनिकों को खदेड़ सकें, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी वीरता का परिचय देते हुए चीनी सैनिकों पर हमला कर दिया। और एक समय के बाद जब भारतीय सैनिकों का गोला बारूद खत्म होने लगा तो वह निहत्ते ही चीनी सैनिकों के सामने लड़ने के लिए कूद पड़े। उनमें से कई सारे अहीर ऐसे थे जो अपने गांव में कुश्ती किया करते थे और बस इसीलिए वो उनके सामने कूद पड़े और उन्होंने चीनी सैनिकों को अपने हाथों से पटक पटक कर मारना शुरू कर दिया। सारे सैनिक ईंट पत्थरों से चीनी सैनिकों पर हमला कर रहे थे, लेकिन उनमें से किसी ने भी वापस लौटने या फिर भाग जाने के बारे में बिल्कुल नहीं सोचा। यहाँ तक कि मेजर शैतान सिंह, जिनके एक हाथ में गोली लगने के बावजूद भी वो अपने पैरों से मशीन गन बांधकर चीनी सैनिकों पर ताबड़तोड़ हमला किए जा रहे थे। इस तरह से भारत के महज 120 सैनिकों ने चीन के 1300 से अधिक सैनिकों को मार गिराया। लेकिन इस सब में भारत के 114 वीर सैनिक शहीद हो गए। जो सैनिक यहाँ से बचकर गए थे उन पर किसी ने भी तब तक विश्वास नहीं किया जब तक रेजांगला में भारत के वीर सैनिकों के पार्थिव शरीरों को नहीं ढूंढा गया था। अगर वो गडरिया उस दिन रेजांगला नहीं जाता तो शायद हमें कभी नहीं पता चलता कि भारत के 120 सैनिकों ने किस तरीके से चीन के 1300 से अधिक सैनिकों को मार गिराया और अपनी वीरता का परिचय दिया। वहाँ पर जितने भी सैनिक शहीद हुए उनमें से किसी ने भी पीठ पर गोली नहीं खाई थी, मानो सभी दुश्मन के सामने अड़े रहे और सब के सब ने अपने सीने पर गोली खाई थी। और उन 114 वीर अहीरों के सम्मान में रेजांगला के नज़दीक अहीर धाम की स्थापना की गई। साल 1963 में ही भारतीय सरकार ने रेजांगला वॉर मेमोरियल बनवाया, जिस पर उन सभी वीर जवानों के नाम अंकित हैं जिन्होंने इस युद्ध के दौरान अपने देश के लिए अपने प्राणों को निछावर कर दिया। सलाम है ऐसे वीर जवानों को।